हेलो फ्रेंड्स, ये विश्व भूगोल का आज हमारा 11वां टेस्ट सीरीज है। आज से आपको भूगोल, संविधान, पर्यावरण, विज्ञान और अर्थव्यवस्था के टेस्ट दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल दिया जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 11वां जियोग्राफी का टेस्ट। और किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। हम लोग देखते हैं आज का जियोग्राफी का 11वां टेस्ट सीरीज। वह अक्षांश जिस पर वार्षिक तापमान अंतर न्यूनतम होता है वो क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। साल भर में रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये भी है इसका सही उत्तर, सी, भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों के द्वारा हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ओ स्मिथ। इसका सही उत्तर है डी। महान हिमयुग का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्लीस्टोसीन से। किसी को अगर हिंदी में डाउट हो तो आप लोग इंग्लिश वाला भी ज़रूर देख लिया करिए, इसलिए आपको बाइलिंगुअल दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है, कौन समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नीस। ये संबंधित नहीं है। बाकी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल ये तीनों एक समूह के हैं, नीस इस समूह का नहीं है। सही उत्तर है इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भूमि रूप है? ये चीज़ ध्यान देना है, अगर डाउट हो आपको हिंदी के क्वेश्चन में तो आप लोग इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर देख लिया करिए, खास करके साइंस में और इकोनॉमिक्स में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस ये अमेरिका में स्थित है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन देखकर ही बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका नाम है ये है मैग्मा। मैग्मा कहा जाता है। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पीएसएल। पीएसएल तरंगें भूकंप के दौरान उत्पन्न होती हैं। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? आपको ऑप्शन देखकर ही बताना है। रिंग ऑफ फायर का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए वाला सही है, क्योंकि भूकंप, ज्वालामुखी और ये सागर है प्रशांत महासागर, इन तीनों से संबंधित है। इसमें जंगल की आग सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन हैं? जो ऑप्शन में दिया गया है उसी के हिसाब से बताना है। सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ये दोनों सबसे छोटे महाद्वीप हैं।
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है? उस महाद्वीप में जो मैदानी भाग है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है यूरोप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की ऊंचाई विश्व में सबसे अधिक है? महाद्वीप की ऊंचाई बताना है, ये ध्यान देना है, पर्वत नहीं है। महाद्वीप की ऊंचाई सबसे अधिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है दक्षिणी ध्रुव। ये सबसे ऊंचा महाद्वीप है। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों का समुद्र कहा जाता है? सी ऑफ माउंटेन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्रिटिश कोलंबिया को। सही उत्तर है इसका बी, ब्रिटिश कोलंबिया। पेनाइन, अपलेशियन और अरावली किसके उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। सही उत्तर है इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसको पढ़िए। कौन सा पर्वत टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है अपलेशियन। ये नहीं है। और अपलेशियन कहाँ है? तो यूएसए में है। ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है ग्रेट बेसिन के बारे में। ये कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, ग्रेट बेसिन। डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से मशहूर डेथ वैली कहाँ स्थित है? तो डेथ वैली के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसको डेविल्स गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सत्य नहीं है? आपको अटाकामा के बारे में बताना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह दक्षिणी चिली में स्थित है। ये गलत है। बाकी ये दक्षिण अमेरिका में एक रेगिस्तान है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसमें नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और ये दक्षिणी चिली में नहीं है, ये उत्तरी चिली में पाई जाती है। तो ये ध्यान देना है, ये उत्तरी चिली में है अटाकामा मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, या वो क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पंपास। इनमें से किस देश में भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? ऑप्शन में जो दिया गया है सेम टू सेम वैसे ही बताना है। जो पंपास घास का मैदान है ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको एग्जैक्ट पता रहना चाहिए कि कितने कंट्री में ये फैला हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे। निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सबसे अधिक लंबी कनाडा की है। सही उत्तर है इसका बी। दक्षिण एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? दक्षिण एशिया का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है मालदीव। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है ये। इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये जियोग्राफी का आज 11वां टेस्ट सीरीज था।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी को कोई भी डाउट हो या तो इसके इमेज में या इसके आकार में या इसके साइज में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। जो भी होगा बता दिया जाएगा आपको। धन्यवाद।